हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करेंगे आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस टॉपिक कुछ ऐसा है गाइस, देखने वाले हैं कि ये अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला हम सभी लोगों के लिए। डेफिनेटली पिक अ कार्ड नहीं है गाइस, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तबीयत उतनी उतनी परफेक्ट नहीं है कि आई कैन टेक अ लॉट ऑफ बिग रीडिंग, इसीलिए मैं बीच में लाइव भी नहीं आई थी। एंड अभी तक मैं नहीं हूँ परफेक्टली फिट एंड फाइन, बट देन येस, अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है गाइज। दिस 1 अप्रैल फॉर टुडे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ विल बी द अप्रैल मंथ फॉर ईच एंड एवरी वन यू नो इन 2024। तो इसीलिए एक शॉर्ट सी बट येस बहुत इंपॉर्टेंट सी रीडिंग करने वाली हूँ। लव, करियर, पैसा, अबंडेंस, फैमिली, हेल्थ सबसे रिलेटेड है। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली वॉच द वीडियो एंटायरली, बिकॉज मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा मैसेज कहाँ पे आने वाला है। बट येस, लेट्स स्टार्ट ट्यूनिंग इनटू ईच अदर्स एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी। यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्ड देखूंगी गाइज कि अपनी एनर्जीज क्या है, और अगर कोई कार्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है देन आई विल गो विद माई टैरो कार्ड, ठीक है। पुरानी एनर्जीज देखेंगे और नई एनर्जीज भी देखेंगे। यहाँ पे 2 ड्रॉप आउट्स हैं, इंडिसीजन है, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट है, ओके। और एक कार्ड चाहिए फॉर माई ओल्ड एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर एन ओल्ड एनर्जी, क्या हो सकता है। और एक एनर्जीज थिंकिंग मैन वुमेन, सॉरी गाइज, थोड़ा सेटअप अलग है गाइज, बिकॉज मैं मेरे नेटिव प्लेस में आई हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस रीडिंग में। मेरे नेक्स्ट रीडिंग में जब मेरे रिटर्न मेरे मुंबई जाऊँगी तो ऑब्वियसली इट विल बी माई सेटअप। फॉर नाउ मैं सिर्फ आई हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट आर आर अप्रैल्स एनर्जीज, यू नो क्या चेंजेस अपनी अप्रैल एनर्जीज में होने वाले हैं। तो ये है 3 मेजर कार्ड्स। आई पुल फ्यू ऑफ माई टैरो कार्ड्स टू, सो दैट हमें ये इनडिसीजन क्या था वो समझ आए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी, क्या है ये इनडिसीजन की एनर्जीज यहाँ पे जो अप्रैल में क्लियर हो रही है। क्या है ये इनडिसीजन फॉर माई कलेक्टिव रीडिंग, क्या है हमारे, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे इनडिसीजन के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, करियर के रिलेटेड है ये, और डेफिनेटली किसी पैशनेट लव रिलेशनशिप के लिए भी आ रहा है। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कार्ड वेरी क्लियरली गाइज। मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, शादी, पार्टनरशिप, अ न्यू बिगनिंग। एंड थिंकिंग वुमेन के लिए मुझे थोड़ा सा क्लियरेंस दे दीजिए यूनिवर्स। व्हाट आर दिस थिंकिंग वुमेन्स एनर्जी दैट इज बीन ड्रॉप्ड इन माई रीडिंग, ओके। यहाँ पे है 2 कार्ड्स ऑलरेडी आए हुए, ओके गाइज। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करवा दूँ। यहाँ पे ये 2 कार्ड्स, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स, जस्ट अ मोमेंट। ओके गाइज, तो जहाँ तक ये स्प्रेड आप लोगों को दिख रहा है गाइज, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अप्रैल मंथ में, ओके, आई गेस फ्यू पीपल, ओके, हु आर इन, पता नहीं किस किस से देखिए गाइज, ये है कलेक्टिव रीडिंग, ओके। तो हर एक चीज़ मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा, इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। तो जैसे भी आपकी एनर्जीज मैच करें वही आपने रखना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कार्ड इन दिस सीजन का आया है, तो इसमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि पीपल हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन दियर लाइफ, यू नो, सम काइंड ऑफ थिंग जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कोई कन्फ्यूजन था आपकी लाइफ में टिल अप्रैल मंथ, यू नो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए, 8 नंबर क्लियर बता रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट डायरेक्शन, okay, direction towards, it could be your pentacles, it could be your career, it could be your business, it could be your finance, or it could be some passionate love start. indecision हो सकता है करियर के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कौन सा प्लेस है जहाँ पे आपको जाना है, कौन सा फील्ड है जहाँ पे आपको जाना है, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करना है। उस केस में जहाँ पे आपके पैसे स्टक थे, जहाँ पे आपको पता था कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, मुझे करना है शायद से, पर नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कोई आपको डिसीजन आंसर यूनिवर्स से मिल सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ भी लग रहा है कि यू वर जगलिंग इन बिटवीन 2 पीपल, कुड बी इन द लव रिलेशनशिप और कुड बी इन दी पार्टनरशिप। तो वहाँ पे आपको कुछ
पॉजिटिव साइन, कुछ पॉजिटिव क्लैरिटी यहाँ पे मिल सकती है, बिकॉज 8 नंबर क्लियर मुझे बता रहा है सैटर्न, शनि देव का नंबर। तो जहाँ से मुझे डेफिनेटली समझ में आ रहा है यू वुड बी वेरी मच इंट्यूटिव एज वेल एज आपके ऊपर शनि महाराज की डेफिनेटली फोकस रहने वाला, डेफिनेटली कृपा रहने वाले, जिसके वजह से यू वुड बी एबल टू गेट क्लैरिटी इन योर डिसीजंस इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे द मैन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड ये बता रहा है गाइस, थोड़े लोगों के लिए अभी तक का साल 2024 तक में जो भी 3 महीने गए हैं लव रिलेशनशिप्स में थोड़े स्लो एज पे थे, थोड़े से हैपनिंग मोड पे नहीं थे, थोड़ा वेटिंग मोड पे था, थोड़ा सा जिस वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद आपको रखा गया था या था शायद से, जो मुझे अप्रैल मंथ में मूव आउट होते हुए दिख रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं पे जिसका भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होना बाकी था, या किसी ने आपको आंसर नहीं दिया था, कमिट नहीं किया था, कुछ तो था जिसके वजह से यू वर इन अ वेटिंग पीरियड, मुझे वो यहाँ से मूव होते हुए दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे द मैन होल्डिंग अ हार्ट को क्लियर किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स अ मैरिज कार्ड, अ सेलिब्रेशन कार्ड। साथ ही साथ आंसर किया है फूल, नहीं फूल मतलब अ न्यू बिगिनिंग। तो ये कार्ड क्लियरली बोलता है गाइस कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो अभी तक नहीं आया है आपके पास, जो कमिटमेंट नहीं आई है आपके पास, जो रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा है आपका, वो डेफिनेटली अप्रैल मंथ में। सी द नंबर, यहाँ पे 4 नंबर ही आया है, राइट, एंड इट्स 4th मंथ। सो डेफिनेटली 4th मंथ है अभी, अप्रैल मंथ में डेफिनेटली 110% आई फील जिनका स्लो मूविंग एनर्जी था लव रिलेशनशिप्स में, अप्रैल मंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे डेफिनेटली लेके आ रहा है, बिकॉज इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ मैरिज कमिटमेंट, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट कार्ड, पार्टनरशिप कार्ड, अ म्यूचुअल growth in a relationship card, a mutual growth in any kind of a bond. It would be love, relationship, friendship, कोई भी रिलेशनशिप हो जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो, वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बट अ म्यूचुअल कनेक्शन का कार्ड ये है। उसके साथ ही साथ अ फूल कार्ड है, तो डेफिनेटली इट मीन्स इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समबडी हु वॉज नॉट रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग, हु वॉज जस्ट कीपिंग यू ऑन होल्ड, या जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो रही थी, डेफिनेटली वहाँ से एक न्यू स्टार्ट मुझे होती हुई दिख रही है। बिकॉज इन अ लव रिलेशनशिप, लव रीडिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट को आंसर करना 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल इज वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी। सो डेफिनेटली एनर्जी फॉर अप्रैल लव इज ब्यूटिफुल। मतलब डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ न्यू स्टार्ट है, कमिटमेंट्स है, म्यूचुअल कम्युनिकेशंस है, म्यूचुअल सेलिब्रेशंस है, म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, न्यू स्टार्ट है, एक किसी का जो रुका हुआ ये था रिलेशनशिप्स था या कोई इनडिसीजन था रिलेशनशिप्स में, वो यहाँ से मूव होते हुए अप्रैल मंथ में डेफिनेटली दिख रहा है गाइज। एंड द लास्ट कार्ड विच आई हैड ड्रॉन वाज द थिंकिंग वुमेन। अभी थिंकिंग वुमेन मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पे थोड़े मेरे व्यूवर्स है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड पे थे, कुड बी ड्यू टू एनी थिंग, कुड बी रिलेशनशिप, कुड बी लव, कुड बी करियर, कुड बी फाइनेंस, कुड बी हेल्थ, ओके, जिसके वजह से आपके रातों की नींदें उड़ गई थी, या यू वर नॉट कीपिंग गुड इन हेल्थ। ओके, डेफिनेटली ये कार्ड मुझे बता रहा है कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज थिंकिंग वुमेन को आंसर किया है द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज डेथ कार्ड ने एंड पेज ऑफ कप्स ने। तो थोड़े मेरे वीवर है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, शायद आपका कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू आर थिंकिंग ऑन फ्यू थिंग्स जो आप चाहते हो कि आपके अंडर आए, आपके आपके जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आपके हाथ में आए, बट देन आई थिंक यूनिवर्स हैज़ अ से कि उन थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए थोड़ा टाइम है आपके हिसाब से चीज़ें होने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको क्लियर कर रहा है गाइज। मतलब अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, कोई चीज़ें आपके हाथों में नहीं है एंड यू येट वांट टू वर्क ऑन इट, यू वांट टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर आस्पेक्ट, तो मुझे उन थोड़े व्यूवर्स के लिए एक छोटी सी एडवाइस है यहाँ पे गाइज कि नहीं हो सकती अप्रैल के मंथ में चीज़ें जैसे एग्जैक्टली आपको चाहिए, ओके, बट इट डजंट मीन कि चीज़ें आपके लिए बेनिफिट वाली नहीं है। जो भी होने वाला है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर बेटरमेंट, बट
ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद आए, थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है कि जो आपको चाहिए वो चीज़ें नहीं हो, कुछ अलग ढंग से चीज़ें हो, या जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वो चीज़ें पहले हो, एंड जो आपको एक्सपेक्टेड था वो ना हो, वो डिले हो, या वो अप्रैल में हो ही ना, तो उसमें थोड़ा बहुत उन मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अभी इस स्ट्रेस को आपने कैसे हैंडल करना है गाइस, सबसे पहले तो आपको रखना है आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एडेप्टिव, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखनी आपने आपकी एनर्जीज़ को, मतलब आपको पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में रहना है, सो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन आंसर यू विद अ वेरी ईजी वे। अभी ये देखिए तीनों कार्ड थोड़ा सा ये देंगे आपको, जिनके भी लाइफ में ये सिचुएशन है जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रही सिचुएशन अप्रैल मंथ में भी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपने ज़्यादा सोचना, पढ़ना, लिखना, ओवर स्ट्रेस स्ट्रेस लेना, स्लीपलेस नाइट्स नहीं करना है जो हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियर मुझे बता रहा है गाइस कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अप्रैल मंथ में आपको ओवरथिंक करने लगा सकते हैं। अप्रैल मंथ में थोड़ी चीज़ें हो सकती है जो आपके हाथ में ना हो, थोड़ी चीज़ें ऐसी है जो टाइम लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो a woman is thinking about the changes, a woman is worried about the changes, but she can do nothing until and unless she accepts it as a पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली एज अ वुमेन, एज अ पर्सन, आपने ये सोचना, स्ट्रेस लेना नहीं है, जो भी है आपको एक्सेप्ट करना है, एक बच्चे के जैसे एक्सेप्ट करना है। बिकॉज गाइस कैसे होता है ना, जिस दिन आप चेंज से डरने लग जाते हो राइट, उस दिन आपको नींदें नहीं आएगी, यू विल हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड, आपको लगेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ जो चीज़ें मेरे मुताबिक चले। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे कभी नहीं होता, आपके मुताबिक कभी भी चीज़ें 100% नहीं चल सकती, बिकॉज इफ़ इट इज़ अ डिवाइन टाइम इट विल टेक डिवाइन कॉल। तो लेट इट गो, सरेंडर इट टुवर्ड्स डिवाइन। डेफिनेटली बहुत ईजी है रूपाली को बोलना सरेंडर करना, बट ट्रस्ट मी गाइज, जिस दिन आप सरेंडर करना सीखोगे, जिस दिन ये स्ट्रेस ये थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग छोड़ोगे, एंड जिस दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करोगे एज अ इमेच्योर एनर्जी, सी यू विल ये जो आपका स्ट्रेस है स्लीपलेस नाइट्स है, ये धीरे 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 यू विल फाइंड इट गेटिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज आप एक्सेप्ट करने लगोगे कि ठीक है, आई एम ओके विथ वॉट एवर इज हैपनिंग। तो जिस दिन आपका मन हल्का होगा, उस दिन से, उस टाइम से यू विल स्टार्ट रिलीजिंग दिस फियर ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, एंड उस दिन आई एम श्योर कि यूर एनर्जीज विल चेंज। एंड यही शायद अप्रैल में थोड़े मेरे व्यूवर्स को बताना चाहता है। तो जो यहाँ पे एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, अप्रैल मंथ में अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो एडवाइस इतना ही है कि ना करिएगा, बिकॉज थोड़े लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। शायद चीज़ें आपके मन के हिसाब से ना हो, बट उससे तकलीफ़ में नहीं रहना है, उसे रोना धोना नहीं है, उससे भागना नहीं, फेस करना है, एक छोटे से बच्चे के रूप में इस चीज़ों को फेस करना सीखना है, सो दैट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए आप रेडीली एक्सेप्ट कर पाओ। बिकॉज अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपको चेंजेस से डर लगने लग गया, तो डेफिनेटली ये थोड़ा महीना हैवी जा सकता है उन मेरे व्यूवर्स के लिए जिनको कोई लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे आप जा रहे हो एंड यू आर नॉट रेडी एक्सेप्टिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था मेरा छोटा सा क्विक सा एक अप्रैल मंथ का रीडिंग गाइज आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगी, बट येस वेरी सून आई कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो स्टे ट्यून। और कैसा लगा ये मंथली रीडिंग आप बताइएगा, मुझे रेजोनेट हुआ है गाइज, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और क्या रेजोनेट हुआ है डेफिनेटली कमेंट भी कीजिएगा, बिकॉज आई डेफिनेटली प्री फॉर ईच एंड एवरी वन whoever is there on my Tarot by Rupali channel. And yes, I'll take your leave guys, I'll see you soon in my next video. Bye bye.